हेलो दोस्तों, आज दिनांक 17 सितंबर, दिन मंगलवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आज ही के दिन 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। 1956 में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन किया गया था। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को ममता बनर्जी ने सोमवार को बातचीत का आखिरी मौका दिया। ये बातचीत का 5वां बुलावा था। इससे पहले 4 बार मीटिंग तय हो चुकी है। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता खुद डॉक्टर्स के प्रदर्शन के स्थल पर गई थी और बातचीत के लिए कहा था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कहा कि वे सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कह सकता, क्योंकि भाजपा का आपस में धर्म व जात पात के नाम पर भिड़ाने का काम यह है। कांग्रेस का नारा है कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हरियाणा कांग्रेस और भाजपा नेता व पहलवान योगेश्वर दत्त एक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए हैं। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री का एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आप लंगोट बांध खड़े रहे, इन्होंने अखाड़े में कोई और उतारा। हरियाणा में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का जबरदस्त विरोध, धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। मोबाइल तोड़ा, बेटे का प्रचार करने गए थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू होते ही बीजेपी और जेजेपी के नेताओं व उम्मीदवारों का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। विशेष रूप से किसान राजनेताओं से उनके लिए किए का हिसाब मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान में कहा कि नीतीश कुमार अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को अब कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखता भी है तो बोलते नहीं। तेजस्वी ने पीएम मोदी को भी अब आड़े हाथ लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नामांकन वापसी के आखिरी दिन सिरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। रोहतास जांगड़ा का कहना है कि उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया है। हमारा एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को हराना है। बता दें कि गोपाल कांडा की वजह से ये सब हुआ है। पहली बार सेंट्रल इजराइल पहुंची हुती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल। बताया जा रहा है 2600 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया था। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की धमकी भी दे डाली। हुती विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। सीएनएन के मुताबिक इस हमले को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। समय पूर्व चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका अहम हो जाती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी मांग की है कि राज्य में महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो। भाजपा नेत्री के बेटे बेटी ने एक व्यापारी के बेटे के अश्लील फोटो बनाकर 16.47 लाख रुपए की धनराशि ऑनलाइन खातों में ट्रांसफर करवा ली। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। खाद्य तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इस तेजी का असर पूरे देश और शहर की थोक मंडियों में दिखने लगा है। आगामी त्योहारी सीजन एवं लगने को देखते हुए इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। थोक कारोबारियों ने सोया से लेकर पाम ऑयल की कीमतों में 15 से 16 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि कर दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन बाद एक बार फिर से जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। सीएनएन के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा में इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे।
तभी उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस एजेंट को झाड़ियों में एक संदिग्ध छिपा दिखाई दिया। उसके पास AK-47 जैसी राइफल और गोप्रो कैमरा था। बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था। अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों पर भाजपा ने हमलावर रुख अपना रखा है। अब शिवसेना के एक विधायक ने राहुल पर विवादित बयान दिया है। विधायक ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति राहुल गांधी की जीभ काटेगा वे उसे 11 लाख रुपए देंगे। विधायक ने कहा कि कांग्रेस देश को 400 साल पीछे ले जाने की योजना बना रही है। बांग्लादेश को 1700 करोड़ की मदद देगा अमेरिका। ढाका के दौरे पर अमेरिकी डेलीगेशन। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट में 6वां संशोधन किया गया। बांग्लादेशी वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस मदद का इस्तेमाल युवाओं के कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और व्यापार के अवसर बढ़ाने में किया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में 16 सितंबर को बढ़त रही। सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 650 रुपये बढ़कर 73,694 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी 2505 रुपये बढ़कर 88,605 रुपये प्रति किलो हो गई है। सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का हाई बनाया। 97 अंक चढ़कर 82,988 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 27 अंक की तेजी रही। ये 25,383 के स्तर पर बंद हुआ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब नगर पालिका की अध्यक्ष मनीता गर्ग ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। बागियों को मनाने में बीजेपी से आगे कांग्रेस रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल LG विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। इसी समय केजरीवाल CM पद से इस्तीफा देंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं में अगले CM को लेकर चर्चा हुई। PM ने अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मेट्रो से ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तीसरी बार PM पद की शपथ लेने के बाद पहली बार गुजरात आया हूं। आप लोगों ने हर वक्त मुझ पर प्यार लुटाया है। भारत छठी बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। सोमवार को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत फाइनल में मंगलवार को मेजबान चीन से खेलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन को मना लिया है। इसके बाद राजीव जैन ने नामांकन वापस ले लिया। रोहिता रेवड़ी को मनाने के लिए भाजपा उम्मीदवार महिपाल डांडा पहुंचे। रोहिता रेवड़ी ने डांडा को 2 टूक जवाब दिया कि हम जीत रहे हैं, नामांकन वापस नहीं लेंगे। भारत ने वियतनाम को $1 मिलियन की मदद भेजी। तूफान यागी से वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन, 200 से ज्यादा की मौत, कई लापता। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत वाटर फिल्टर, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन और सोलर लालटेन जैसी कुल 35 टन की राहत सामग्री भेजी है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने के साथ ही 2 नए मंत्री भी मिल सकते हैं। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर कैबिनेट में 2 पद रिक्त होंगे, जिनमें से एक पद आतिशी का होगा और दूसरा पद राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद से खाली है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है और मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल संभव है। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने सोमवार शाम मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाए जाने की बात कही गई है। पार्टी ने भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने और बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। गरीब परिवारों को मिलने वाले 5 किलो राशन को बढ़ाकर 11 किलो किया जाएगा।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 8,113 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन 14 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।